भगवान तो आते हैं, समझ रहे, भगवान आए थे कि नहीं, भारतवर्ष में आए थे कि नहीं? तो भगवान जब आए तो उस समय भगवान जीव को करुणा, भगवान जब लीला किए, कितना लोगों की लीला किए, कितना भक्त लोग का साथ लीला किए, सिर्फ पार्षद का साथ। समझ रहे हैं ना? भगवान जब आए, जब लीला करते हैं पार्षद के साथ लीला करते हैं, कॉमन आदमी के साथ कभी लीला नहीं करेंगे, वो तो समझेंगे नहीं। समझ रहे ना? जैसे मैं उड़िया में बोलूंगा, आप हिंदी आदमी हैं, समझ सकते हैं कुछ। मैं उड़िया में बहुत अच्छा गाना गाऊंगा तो आपको लगा ये पागल है ये भाषा नहीं समझ रहे हैं, मूड नहीं समझ रहे हैं। कोई अंधा है, उनका सामने बहुत सुंदर मिरर में रखूंगा, बहुत कष्टली मिरर लेकर अंधा के सामने रखूंगा। एक गांव है जिसमें सब अंधा है। एक नाटक, बच्चे, हम जब छोटे बच्चे थे, एक नाटक हम देख रहे थे। एक गांव है जिसमें सब अंधा है और हम मिरर लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए। ये अंधा का दोष है और बेचने वाले का दोष है। बुद्धू किसको बोलेंगे? बेचने वाले को बुद्धू। भगवान सोच रहे हैं ना, मैं अगर उन लोग को प्रीचिंग करूंगा, डायरेक्ट सब कुछ बोलूंगा, ये तो अंधा है और मैं दर्पण दिखा रहा हूं। अरे वो लोग विषय आसक्त जीव है, विषय में घुस गए, मांस मछली खा रहे हैं, विषय में नारी आसक्त, पुरुष आसक्त, धन आसक्त, सब आसक्त, शरीर आसक्त, कपड़ा तक भी आसक्त। नंगा होकर आए थे, इधर ब्रांड चाहिए। मुझे तो पता नहीं होता, मैं देखता हूं ये क्या है सब, ये ब्रांड ट्रेंड है क्या? ट्रेंड वही सब जगह में। मैं पूछता ये क्या, ये ब्रांड। देखो आदमी को ब्रांड जरूरत है। सबसे बड़ा ब्रांड है हम कृष्ण का दास, ये सबसे बड़ा ब्रांड है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ब्रांड लगा है। वो ब्रांड अभी नहीं है, माया दास ब्रांड लग गया है। बस चलो कपड़ा के ऊपर आ सकते सब लोग का। एक मैं देखा हूं, ये बद्धजीव, हम लोग बद्धजीव है ना, भाई चुच्ची नेचर के होते हैं। घड़ी पहनते, मुझे वही घड़ी चाहिए। देखो कितना आसक्त है। जो लोग ऐसे विषय आसक्त है, द्रव्यासक्त है, नारी आसक्त है, पुरुष आसक्त है, धन आसक्त है, गृह आसक्त है, वो लोग क्या कैसे भगवान को समझ सकते हैं? अंधों का बीच में बहुत अंधा आदमी है, इसमें कोई दर्पण दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं। भगवान सोचे ये नहीं होगा, ये लोग कुछ भी मुझे नहीं समझेंगे। भगवान सोच रहे गोलक वृंदावन मुझे क्या करना है। तो दो तरीके उपाय है, और वो एसोसिएट्स को वर्णन करते हैं, जीव का हालत ऐसा है, जीव का हालत ऐसा है, हमको मदद करना है, हमको मदद करना है। कभी कभी वॉलंटियरली उन लोग का पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं वॉलंटियरली, वो बोलते हैं मैं प्रभु जी जाऊंगा। और कभी कभी भगवान भेजते हैं तुम जाओ जीव को हेल्प करो, क्योंकि हमारा अंश है। वो भूल गए ये जो गुरु तत्व कहां से शुरू हुआ है। इसलिए वो श्लोक है, निकुंजयो नः रतिकेलि सिद्धे यजाले भी युक्तिरप्रेक्षणीय तत्रादिदख्या अतिवल्लभस्य, अतिदक्षया अतिवल्लभ प्रिय है बंदी गुरु श्री चरणारविंद। तो भगवान भेजते हैं उन लोग को। तो भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र विद्यमान है, हमारा हृदय भीतर भी है। लेकिन वो जितना कोशिश कर रहे हैं कि स्वरूप शक्ति का जो वृत्ति है, भक्ति वृत्ति है, हमारे भीतर देने के लिए असमर्थ होते हैं, कि वो समझते नहीं है ना। समझ रहे ना? जैसे मैं कॉमन उदाहरण लेता हूं, कभी कभी सोचता हूं, देखो बाबा जी लोग आपको गीता कोर्स करके भक्त बना देते हैं। गीता का भाव हमारा कुछ नहीं है, हम जैसे बाबा जी का कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ गीता का कोर्स बनाकर आपको भक्त बना दिए। मांस मछली छोड़कर, प्याज लहसुन छोड़कर डिसाइपल कोर्स करके हरे कृष्ण कर रहे हैं। समझ लिए कि नहीं? गीता समझ लिए आप? गीता समझ लिए कि नहीं? गीता में भगवान का भक्त होना है। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाए, अर्जुन का प्रश्न था युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा। कितना श्लोक लगा? युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा। इसलिए तो गीता आया है ना, 700 वर्ष लग गया।
अगर कृष्ण आएंगे आप लोग को प्रीचिंग करेंगे, कितना दिन लगेगा? कृष्ण खड़ा होकर इधर एक युग भी चला जाए, कल्प चला जाएगा, एक आदमी को भक्त नहीं बना सकेंगे। आदमी तो ऐसा क्वेश्चन करेगा ना, मेरा डिजायर है। कृष्ण बोले डिजायर क्या है? कृष्ण में डिजायर वो प्रेमिक है ना, ये गल्प नहीं है, सत्य बात है। उनका स्वरूप शक्ति का वृत्ति है ना, वो क्यों समझेंगे? हम बोलेंगे कृष्ण मेरा माइंड प्रॉब्लम हो रहा है, हम कृष्ण को बोलेंगे ना, कृष्ण बोले मैं तो बोल दिया मन मना बाबा, फिर क्या माइंड प्रॉब्लम, मुझे चिंता करो। बाबा जी क्या बोलता है? माइंड प्रॉब्लम है, चलो मेरा साथ कीर्तन में तुम्हारे साथ। हम कृष्ण हमारे साथ कीर्तन करेंगे और आप बोलेंगे मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हो। कृष्ण बोले प्याज लहसुन क्या है? हम तो इधर मंदिर में नहीं लगा रहे, गोलक वृंदावन में वो चीज नहीं है। भगवान बोलेंगे वो क्या है? बाबा जी क्या करता है? प्याज लहसुन छोड़ना है, आ जाओ पनीर सब्जी में मना कर देता हूं। वो काम कृष्ण करेंगे। कृष्ण क्या कुकिंग करके हमको देंगे? देखो कृष्ण का क्या ट्रिक है। कृष्ण देख रहे हैं कि ये स्वरूप शक्ति वो मेरा अंश है, उसका भीतर पूरा ढक है। माया शक्ति का प्रति तटस्थ जीव है ना, तटस्थ में माया का पकड़ में आ गया है। अभी मुझे भूल गया है, उनका हालत बहुत खराब है, मैं अभी मदद नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मेरा भगवान की क्या धर्म है? सत चित आनंद। अगर भगवान के सामने हम रोएंगे, प्रभु जी मेरा पिताजी मर गया, बोले क्या क्या कर रहे तुम, हंस रहे हो क्या? ये रोना तो उनको पता नहीं है, वो तो आनंदमय है ना। उनका हंसना भी आनंदमय है, रोना भी। आप बस सोचिए भगवान जब रोते हैं वो पूरा उनका प्रेशर लो हो जाता है। कभी ऐसा मत सोचिए भगवान टेंशन हो गया, रात में नींद नहीं हुआ है, भगवान बहुत रो रहे हैं। अरे शरीर सच्चिदानंद है, स्वभाव सच्चिदानंदमय है। एक जीव को कन्विंस करना भगवान के लिए असमर्थ है। हम आचार्य से उऋणी क्यों है? क्यों है? भगवत गीता भारतवर्ष में था, गीता पढ़ के कितना लोग प्याज लहसुन आमिष छोड़े, भक्त बने? बोल सकते हैं? नहीं। वाणी भी मदद करने में असमर्थ है, जीव इतना बद्अवस्था में। और भगवान ज्ञान भी दे दिए हैं और खुद भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो स्वरूप शक्ति का वृत्ति है, वो तो तटस्थ शक्ति में है। मैं जो बोलूंगा ये उल्टा समझेगा। देखो आज तक भी हम आते हैं, भगवान क्या मांगते हैं? धनम देहि जसम देहि। प्रभु मेरा प्रॉब्लम है। ये तुम प्रभु जिनको बोलते हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है प्रभु को पता नहीं है? हम बुद्धू बनाकर बोलते हैं ठाकुर जी मेरा ये है वो है। अब भगवान है तो हमको कौन समझाएगा? हमको कौन समझाएगा? अच्छा ठीक है, अगर भगवान सच्चिदानंदम है, हमको मदद नहीं कर सकते हैं, तो पार्षद लोग क्या है? पार्षद लोग जो है इटरनल एसोसिएट से, वो नित्य मुक्त है, वो भगवान जैसे हैं। समझ रहे हैं ना? जीव गोस्वामी का जो मत है आप पढ़ लीजिए, संदर्भ में पढ़ लीजिए। वैकुंठ में या गोलक में जो सब चीज है ना, वो सब स्वरूप शक्ति का विस्तार है। पेड़ भी स्वरूप शक्ति का विस्तार है, सब परमात्मा का विस्तार है, स्वरूप शक्ति का विस्तार। उधर को जड़ कुछ नहीं, सब चिन्मय है। तो पार्षद भी चिन्मय है कि नहीं? तो पार्षद जब आएंगे वो कैसे समझेंगे? भगवान की जो पार्षद है वो कैसे समझेंगे हमारा ये दुख है? वो तो सच्चिदानंदमय है। ये जोग माया का काम है, क्योंकि भगवान का शक्ति होता है। ये गुरु तत्व का सोर्स है। ये गुरु तत्व कैसे डिसेंड हुए, इस जगत में अवतरित हुए भगवान की इच्छा से। देखो भगवान के लिए देवता लोग प्रार्थना करते, आप आइए आप आइए आप आइए, लेकिन गुरु के लिए भगवान का योजना होता है। समझ रहे ना? ब्रह्मा शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान को इस जगत में आने के लिए, लेकिन भगवान के पार्षद को इस जगत में आने के लिए ये भगवान का इच्छा होता है। भगवान तो प्रार्थना नहीं करते, वो इच्छा करते हैं। उनका कितना शक्ति है भगवान का? इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, संगारिका शक्ति है, कृपा शक्ति है। उनका इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत पावरफुल है। भगवान इच्छा करते हैं।
जाओ मदद करो। तो किसको मदद करना है? पार्षद इधर लीला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑर्डिनरी ज्ञान हो रहा है। समझ रहे हैं ना? क्या वो तो आते हैं इधर तो शादी किया, उनका बच्चा है, उनका लड़का, अरे ये सब नहीं, ये हमारे लिए किया है। समझ रहे हैं ना? जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। वो पार्षद है। वो पद दिखा दीजिए। महान तो स्वभाव है तारिते पामर, निज काज नाउ तबु जाऊं तार घर। रामानंद महाप्रभु की जब भेंट हुए वही वर्षा है। महान तो स्वभाव है तारिते पामर, निज काज नाई तबु जाऊं तार घर। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। It is the general practice of all central people to deliver the fallen soul. Therefore, they go to the people's house, although they have no personal business there. कुछ काम नहीं है। इसका परपट पढ़ लीजिए आप। इतना सुंदर परपट प्रबंध लिखे हैं, बहुत लिखे हैं। ये नित्य पार्षद लोग का कोई काम नहीं है, इधर आते हैं हम लोग को मदद करने के लिए। हमारा वही कृष्ण बंधु है। समझ रहे ना? आपका फ्रेंड है, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे। कृष्ण उनका पार्षद के माध्यम से हेल्प कर रहे हैं। वो बंधु है, वो भेजते हैं। तो क्वेश्चन आता है, पार्षद जो है फिलोसफी के हिसाब से वो भी सच्चिदानंद में है, वो हमारा दुख को कैसे समझेंगे? नहीं, भगवान की जो इच्छा शक्ति है, जब भगवान इच्छा करते हैं या पार्षद इच्छा करते हैं, भगवान से सुनते हैं कि जीव इतना दुख में है, तो पार्षद लोग बोलते हैं वॉलंटियरली आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तब जब भगवान सैंक्शन कर देते हैं, भगवान की इच्छा शक्ति से जोगमाया काम करते हैं। अभी जोगमाया का क्या काम है? जोगमाया कुछ समझते हैं कि नहीं? जोगमाया का क्या काम होता है और महामाया का क्या काम क्या होता है? इस जगत में महामाया का काम है। माया क्या है हमारा समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे अभी बुद्धि कैसे काम कर रहा है, अंतर में कामना कैसे आ रहा है, क्रोध कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं ना? आसक्ति कैसे आ रहा है, बोल सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं आप? कैसे सब हो रहा है? देखो महामाया का कितना शक्ति है। मम माया दुरत्व बोले है ना, अतिक्रम करना, उनको क्रॉस करना, माया को अतिक्रम करना तो छोड़ दीजिए, समझना भी मुश्किल है ना। जब मिथ्या है वो सत्य ज्ञान होता है। इस संसार में कितना दिन रहेंगे? कितना दिन आपको रहना है? देखो पता नहीं, किसको ही पता नहीं कितना दिन हम रहेंगे। लेकिन जब बिल्डिंग बनाते कितना साल के लिए? 100 years प्लान। बोलते अर्थक्वेक हो जाएगा। अर्थक्वेक जो नहीं है फिर बोलते हो सकता है अर्थक्वेक, अब फाउंडेशन ऐसे डालिए। देखो अज्ञान कैसा, माया कैसा है। कितना दिन रहेंगे पता नहीं, फिर आसक्त में पड़ गए। हमारा कोई नहीं है पिता। आपका पिता कौन है? पहले पिता था, अभी अगर पिता गुजर गए तो किसका लड़का होकर जन्म लेंगे? कुछ चीज हमको पता नहीं है, कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे गुजर जाता है, कैसे रिलेशन। ये सब माया का काम है। माया इधर इतना पावरफुल है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसे जोगमाया है। जोगमाया का काम क्या है? नाहं प्रकाश सत्य, ये भगवान के वाक्य है। ऐसा नहीं कि जोगमाया बाबाजी लोग बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता, ये मेरा पोटेंशियल। और वो क्या करते हैं? मेरा विल पावर के हिसाब से काम करते हैं। जैसे देखो ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने विचार किए मुझे कृष्ण का कुछ लीला देखना है, मंजूषा देखना है, भोजन कर रहे हैं कैसे भगवान है। इमीडिएटली कवर कर लिया ब्रह्मा जी का कॉन्शियसनेस को। ये जोगमाया है, भगवान की लीला को मदद करते हैं, लीला के लिए वो। तो जोगमाया शक्ति क्या करते हैं? वो क्या करती है? जो पार्षद इधर, ये जो पार्षद इधर आते हैं, इस जगत में आते हैं जीव को उद्धार करने के लिए, उनको जीव का भाव देते हैं। समझ रहे हैं ना? वो मानते मैं जीव हूं,
नहीं तो जीव का बात कैसे समझेंगे? उनका भाव जीव दशा बोलते हैं इसको, जीव का दशा जैसा हो जाता है वो ऐसे सोचते हैं। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उनको अगर गोलोक वृंदावन की बात याद आएगा, स्वरूप शक्ति का बात याद आएगा, वो किसको प्रीचिंग नहीं कर सकते। जब इधर कोई उत्तम अधिकारी बन जाता है वो तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। सबको देखेंगे ये भगवान, ये तो भगवान की है, जो कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, हाँ भगवान की इच्छा से, ठीक है, वो तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। जब उत्तम अधिकारी इधर प्रीचिंग नहीं कर सकते तो नित्य पार्षद जब आएंगे प्रीचिंग कैसे करेंगे? जीव का दुख कैसे समझेंगे? इसलिए भगवान जुगमय से पूरा लीला संपादन करते हैं। उनका पूरा वो इस जगत से आए हैं, कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या जो भी आप देखते हैं ना, शादी करना, पढ़ाई करना, जो भी नित्य पार्षद का देखते हो, ये सब जुगमय से कंट्रोल होता है। क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण से जो नित्य संबंध है, वो कभी भी छूटता नहीं है। हम लोग का क्या है, माया से संबंध। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, हर समय तुम माया में हो, बीच बीच में कृष्ण कॉन्शियसनेस आ रहे। एक डिवोटी ने बोला, प्रभुपाद जी फॉल डाउन हो गए। प्रभुपाद फॉल डाउन क्या है? हर समय तुम फॉल डाउन में हो, बीच बीच में कृष्ण कॉन्शियसनेस आ रहे। हम मायाग्रस्त जीव है ना, हम मायाग्रस्त है। वो लोग क्या है, हर समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, माया को नहीं आते हैं। हमको पता चलता है वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो नित्य पार्षद लोग आते हैं। उन लोग के पास क्या, वो तो नित्य पार्षद है, भगवत इच्छा से आए हैं जीव को मदद करने के लिए। उन लोग के पास स्वरूप शक्ति का वृत्ति है। स्वरूप शक्ति का वृत्ति का मतलब, इधर माया शक्ति का वृत्ति 3 गुण का चीज होता है। क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। स्वरूप शक्ति का वृत्ति क्या है? स्वरूप शक्ति क्या है? लादिनी, संबित, संदीप। इसमें जो नित्य पार्षद लोग आते हैं, वो स्पेशल मर्सी पोट, ही इज डिवाइन। क्या मतलब है? प्रभुपाद जी फर्स्ट वर्स जो है गुरुवाष्टकम में, संसार दावा नरनील लोकम त्राणाय कारुण्यम, इसमें प्रभुपाद लिखे हैं एक लेक्चर में। ये उनका इटरनल क्वालिटी है, ब्लेसिंग्स।